कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन डेजी को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होती है और वेजिटेटिव हालत में होती है। और उसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, जिसकी वजह से वो वेजिटेटिव हालत में होती है। तो नर्स उस बच्चे को लेकर चली जाती है। अब वो अपनी स्टोरी सोच रही होती है कि 6 साल पहले वो एक सीक्रेट एजेंट थी और मिडल ईस्ट एरिया में वो एक मिशन के लिए जाती है। तो उसको धोखे से किसी ने ड्रग दे दिया होता है और उसी एरिया में हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर चैन एंटर करते हैं। वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आए होते हैं। फोन पर बात कर रहे होते हैं। डेजी से उसका धक्का लगता है क्योंकि डेजी को ड्रग दिया गया होता है। वो थोड़ा सा रोमांटिक हो रही होती है और उसको किस करने लगती है। मिस्टर चैन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको दूर करके कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी फिर उनको गोल्ड बार दिखाकर कहती है कि ये तुम रख लो, इसकी कीमत मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन वो उसको चीप करके अलग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कहती है फिलहाल तुम मेरे एडिटर हो, तुम्हें ये करना होगा। तो वो दोबारा से उसके साथ रोमांटिक हो जाती है। कुछ देर बाद उसी मिडल ईस्ट एरिया में दिखाते एक मिसाइल आकर बिल्डिंग पर गिरने लगता है, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट होती है। वो मिस्टर चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी तरह से वेजिटेटिव हालत से उस दिन से हो जाती है और मिस्टर चैन भी व्हीलचेयर पर आ जाते हैं। अब वो ये कहानी सोच रही होती है और दिखाया जाता है कि 6 साल का गैप, जिसमें मिस्टर चैन का बेटा, जिसका नाम जियाओ है, जो बड़ा हो चुका होता है, रोकर कहता है कि मेरी मॉम कब ठीक हो जाएंगी। तो डैड उसको तसल्ली देते वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इस लेडी का ध्यान रखना, क्योंकि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मैं इसको वाइफ बना के रहूंगा। तो वो ये बात कहकर चले जाते हैं। अब डेजी ये सब कुछ सोच रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि हॉस्पिटल का एक क्लीनर होता है, जिसकी नजर डेजी पर बुरी होती है। वो इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसको होश आ जाता है और वो उससे फाइट करती है, क्योंकि वो एक फाइटर होती है और डिटेल लेने की कोशिश करती है कि मैं हॉस्पिटल में कैसी थी। तो वो सब बताता है कि आपने एक बच्चे को जन्म भी दिया था और एक स्पॉन्सर उसको यहाँ से लेकर चला गया, यानी कि उसका डैड। तो ये बात सुनकर उसको गुस्सा आने लगता है और वो बार बार चिल्लाकर कहती है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन का बेटा जियाओ स्कूल में होता है और उसका कजन, जो कि उसको बुली कर रहा होता है, बार बार सुना रहा होता है कि तुम्हारी मॉम तो है भी नहीं, तुम स्कूल किस तरह से आते हो। तो बाकी फ्रेंड्स भी ये बात सुनकर उसको बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। ये लेकिन मुंह तोड़ जवाब ये देता है कि मेरी मॉम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो उसको ज्यादा ही टॉर्चर करते हैं। तो वहां पर ही वो रोने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि हॉस्पिटल से भाग चुकी होती है डेजी। वो वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है जियाओ को, क्योंकि वो देख रही होती है एक बच्चे को कोई ना कोई बुली कर रहा है। तो वो बाकी बच्चों से आकर गन लेती है और उनको सबक सिखा रही होती है। तो दिखाते हैं कि इसका कजन का बेटा बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा होता है। तो उसको सबक सिखाने के लिए उसको उल्टा भी करती है और उन सबसे इसको छुड़वा कर ले जाती है। अब बहुत ज्यादा खुश होता है जियाओ और कहता है कि आपने कितनी अच्छी से फाइटिंग की। वहां पर ही वो मन में सोच रही होती है कि मैं अपनी मिशन को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, देखो मुझे बच्चों से लड़ना पड़ रहा है। तो वो बहुत तारीफ कर रहा होता है कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। तो वो जोश में बताने लगती है कि मैंने तो बहुत सी जंगें जीती हैं और मैंने क्या कुछ नहीं किया। बच्चा इंप्रेस होकर कहते हैं क्या क्या आप मेरे लिए भी ये सब कुछ करोगी। तो वो मन में सोचती मैं एक बच्चे को क्या ही बता रही हूँ। अब वो बार बार इसको मॉम कह के भी पुकारा होता है। तो वो उसको कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं प्लीज आप मेरी मॉम बन जाए। और अपने डैड के बारे में बताता है कि वो बिलियनियर है, वो आपको देखेंगे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो फिर वहां पर ही वो क्यूट हरकतें दिखाता है। तो डेजी उससे इंप्रेस होती है और मन में सोचने लगती है बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा नजर आता है। तभी उसको याद आता है कि जब वो हॉस्पिटल में होती है तो बच्चा इसके साथ से जब लेके जा रहे होते हैं तो उसके पाँव पे एक निशान देख लेती है। तो वो सोचती है कि मैं इसके पाँव पे निशान देखूं। वो देखने लगी रही होती है। वहां पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और आकर डेजी को गलत समझने लगते कि तुम ये क्या कर रही हो। जैसे उसको देखते हैं तो उसको याद आने लगता है कि 6 साल पहले हूबहू लड़की ऐसी थी। फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, इसकी मॉम तो हॉस्पिटल में है। तभी फिर वो उसको गलत समझ के कहते हैं तुम मेरे बेटे के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो वहां पर ही बच्चा तारीफ करता है कि डैड ये तो मेरी मॉम है, ये बहुत अच्छी है। तो वो उसको इशारा करती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। अब वो बच्चा बार बार डेजी की तारीफें कर रहा होता है। डेजी एक पर्सन को आता देखती है तो उससे फाइट करती है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और वहां पर ही वो गोद में उठा लेती है जियाओ को। तो वहां पर ही मिस्टर चैन अपने बंदों को कहते हैं कि तुम देख नहीं रहो ये लड़की मेरे बेटे को लेकर जा रही है। लेकिन वहां पर ही दिखाते हैं अचानक से जियाओ की तबीयत खराब होने लगती है और वहां पर ही मिस्टर चैन कहने लगते हैं कि इसका बैग कहाँ है, उसमें इसकी मेडिसिन होगी, इसको एज्मा हो रहा है। लेकिन वो कहती है कि इसका बैग यहाँ पर नहीं था। और वहां पर ही दिखाते हैं कि बार बार बीच में मिस्टर चैन बोल रहे होते हैं वो उसकी व्हीलचेयर को धक्का देती है, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करना आता है। तो वो जियाओ का ट्रीटमेंट करती है। तो दिखाते हैं कि उसको होश आ जाता है। वहां पर ही मिस्टर चैन उसको अपनी गोद में ले लेते हैं और फिर से इसको गलत कहने लग रहे होते हैं। तो वो चुप खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही होश आ जाते जियाओ को वो खूब तारीफें करता है और कहने लगता है कि इसने तो मुझे प्रोटेक्ट किया था मेरे कजन से। जैसे ही वो कजन का नाम लेता है तो मिस्टर चैन को मन में याद आता है कि इसके फादर ने किस तरह से इसके भाई को मार दिया था। वो ये सारा कुछ सोच कर कह रहे होते कि मुझे इनकी प्रोटेक्शन करनी होगी।
वहां पर ही दिखाते हैं कि कहती है कि इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। वो जाने लग रही होती है, बार बार तारीफें ज़िया कर रहा होता है। तो मिस्टर चैन सोचने लगते हैं कि मुझे अपने बेटे और अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी की जरूरत है। तो वो उसको रोकते हैं कि क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनना पसंद करोगी। वो खामोश हो जाती है। तो वो उसको 2 मिलियन की ऑफर देते हैं। जैसे ही 2 मिलियन का नाम वो सुनती है तो वो पीछे मुड़कर इस चीज के लिए डन कर देती है। तो वो मन में सोचने लगती है कितनी लालची लड़की है, पैसों के लिए क्या करेगी। वहीं असिस्टेंट आराम से कहता है कि हॉस्पिटल में कुछ हो गया है। तो मिस्टर चैन फौरन वहां से भागते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन हॉस्पिटल जाते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाकर हालत हॉस्पिटल की देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। वो डॉक्टर से रीजन पूछते हैं तो डॉक्टर बताने लगता है कि जियाओ की मॉम को होश आ गया था और वो बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। हमने उन्हें कहा भी हमें पता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मारपीट कर रही थी और वो निशान भी दिखा देता है। तो वहां पर ही वो लोग हैरान होते हैं कि वो तो वेजिटेटिव हालत में थी, वो कैसे मार सकती है। तो डॉक्टर कहता है कि उसने चाकू से मारा था, अगर उसके हाथ में गन होता तो वो उससे भी मार देती। वहां पर ही मिस्टर चैन फिर से उसको गलत समझने लगते हैं कि ये कैसा कर सकती है, यानी कि अब मेरे बेटे की जान को खतरा है, वो उसको कभी भी लेके जा सकती है। तो दिखाते हैं कि वो डेजी को कॉल करते हैं। वो अपनी मोटर बाइक पर जा रही होती है। तो वो कॉल उठाकर कहती है तुम कौन। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ, तुमने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया। तो वो मन में सोचने लगते 2 मिलियन का दे दिया, एम्प्लॉय भी बन गया। तभी फिर वो उसको बताने लगता है कि फिलहाल तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, क्योंकि उसकी मॉम को होश आ गया है, वो उसको कभी भी उठाकर लेके जा सकती है, तो तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। वहां पर ही वो उसको डांटने पीटने लग रही होती है कि फिलहाल मैं बाइक में थी, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, खैर मुझे जाना होगा उसके पास, मैं जा रही हूँ। जैसे ही वो फोन रखती है तो वो अपने असिस्टेंट से डिटेल बाइक के लेते हैं। तो फिर वो उसको बता देता है कि वो तो मोटर बाइक पे, जिससे उनको हैरान होते क्या वो उसको लेने के लिए मोटर बाइक पर ही है, मुझे वहां खुद जाना होगा। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है वहां पर 3 लेडीज भी एंटर करती है, जिसमें मिस्टर जैन की कजन की वाइफ भी होती है। अब वो रिच फैमिली से बिलोंग करती होती है तो वो अपने स्टेटस का बहुत ज्यादा दिखावा कर रही होती है। वहां पर ही वो अपने बच्चे को भी लेने आई हुई होती हैं और बार बार वो मिस्टर चैन के बेटे के बारे में भी बोल रही होती है कि पता नहीं वो किसका बच्चा लेकर घूम रहा है और उसको बुरा भला कह रही होती है। वहां दिखाते हैं बाइक पर जैसी ही एंटर करती है डेजी, तो ये लोग उसको देखकर डर जाती हैं कि ये कौन है, यहाँ पर क्या करने आई है। वो छुप कर बैठी होती हैं। वहां पर ही डेजी सोच रही होती है कि मुझे जियाओ को आज लेकर जाना है और सेफ्टी करनी है, और वहां पर ही वो एक कागज के ऊपर कुछ लिखकर फेंकती है, जिसमें दिखाते हैं कि मिस्टर चंद की कजन की वाइफ के ऊपर कागज गिरता है और वो डरने लगती है कि कहीं उसको नुकसान तो नहीं है या कोई बम वगैरह आके तो नहीं गिरा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो सामने से जियाओ को आता देखती है उसका मुंह लटका हुआ होता है। तो डेजी कहती है कि क्या हुआ, और वो समझ जाती है कि इसको फिर से किसी ने मारपीट या बुली किया होगा। वो उसकी बदन पर निशान देख लेते और कहती है तुम्हें फिर से टॉर्चर किया गया है। वो उसको कहते हैं हाँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसके कजन का बेटा आता है, एक और लड़की से भी बदतमीजी कर रहा होता है। डेसी को गुस्सा आने लगता है, वो उससे लड़ने लग रही होती है। तो बीच में दिखाते हैं कि उसकी मॉम आ जाती है और डेसी से लड़ने लग रही होती है और उसको बुरा भला कह रही होती है। तो डेसी भी कम नहीं होती, वो भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनसे मुकाबला करती है और उनकी खूब पिटाई करती है। वहां पर उनके कजन का बेटा आकर कि आप मेरी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वो उसको कहती है मैंने तुम्हें उस दिन भी सिखाया था, तुम्हें सही सबक सिखाना पड़ेगा। वहां पर ही वो जियाओ को कहने लगती है कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसको भी मारा पीटा करो। तो वो उसको सिखा रही होती है तुम इस पर हाथ उठाओ। वो हाथ उठाने जा ही रहा होता है, वहां मिस्टर चन आ जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वहां पर ही दिखाते वो फिर से गलत समझने लग रहा होता है डेजी को कि इसको गलत तरबियत करी है। वहीं दिखाते उनकी कजन की वाइफ आकर फिर से हंगामा करने लगती है कि ये किस तरह से बच्चों को मार पीट रही थी और ये हमारे साथ भी ज्यादती कर रही है। तो फिर से मिस्टर चैन डेजी को गलत समझने लग रहे होते हैं। बीच में बार बार उनका बेटा कह रहा होता है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो नहीं समझ रहे होते। तो वो भी गुस्से से कहती है कि तुम अपने बेटे के बदन पर निशान देख लो, तुम्हें पता लगेगा। तो वो निशान दिखा देता है और कहने लगता है कि मॉम ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो मुझे प्रोटेक्ट किया था। वहां पर ही उनकी गोद में बैठ जाता है और उसको कहने लगता है जो गलत करता है उनको सॉरी तो करना होगा। तो चुप हो जाते हैं मिस्टर चैन और वहां पर ही गुस्सा होने लगती है डेजी, वो जाने लग रही होती है। तो मिस्टर चैन भी अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं और वहां पर ही जाते जाते वो लेडीज को धमका कर जाती है कि आज के बाद तुम्हारे बच्चों ने फिर से कुछ गड़बड़ किया तो देखो मैं करती क्या हूँ, और वो वहां से चली जाती है। दिखाते हैं कि जैसे ये लोग घर आते हैं सामने से एक लेडी होती है जो कि मिस्टर चैन को सीड्यूस करने के लिए आई होती है और इसकी इंटेंशन डेजी समझ जाती है। मिस्टर चैन उसको देखकर मुंह फेरने लगते हैं, वो आती है उनको सीड्यूस करने के लिए और वहां पर ही समझ जाती है डेजी और डेजी उसको साइड पर ले जाती है और उसको टच करने लगती है। तो मिस्टर चैन कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो लड़की हो। तो वहां पर ही वो इसका एक खुफिया कैमरा उसने लगाया था बटन की सूरत में, वो दिखा देती है। तभी फिर मिस्टर चैन हैरान हो जाते हैं कि ये आम सी एक स्वैपर थी हॉस्पिटल की, ये किस तरह से हर चीज जानती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो लड़की जो कि स्पाई बनकर आई होती है उसको गुस्सा आता है, वो लड़ने लग रही होती है डेजी से। तो मिस्टर चैन उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिखाते हैं अचानक से वो उनकी गोद में आ जाती है और अनइंटेंशनली इनका किस हो जाता है। जैसे इनका किस होता है तो दिखाते हैं कि कुछ देर बाद मिस्टर चैन को डेसी कहती है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुम सीड्यूस कर रहे थे ना। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ही वो उसको बुरी इंटेंशन का कहकर वहां से फौरन भाग जाती है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन का कजन बॉन्ड जो कि उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, जो कि कर भी चुका होता है, उसी ने उस स्पाई को भेजा होता है और वो मन में सोचने लगता है ये दोबारा से कैसे बच गया। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही उसकी फैमिली आती है और उसकी वाइफ कहने लगती है कि किस तरह से मिस्टर चैन के घर में एक लेडी है और उसने हमें किस तरह से टॉर्चर किया और हमारे बेटे पे हाथ उठाया, जिसे सुनकर बॉन्ड को गुस्सा आता है और उसको कहता है कि मैं चैन को अब नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसके घर जाना होगा उससे पूछने के लिए। तो वो तुरंत उसके घर जाता है और जोर से धमकाकर उसको बाहर बुलाता है। मिस्टर चैन जैसे ही बाहर जाते हैं तो उसको धमकाने लगता है कि उस लड़की की ये जुर्रत, उसने आके मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठाया और मेरी फैमिली को टॉर्चर क्यों किया। मिस्टर चैन बीच में कुछ बोलना चाह रहे होते कि तुम्हारी बेटी की गलती थी, लेकिन वो उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम व्हीलचेयर पे हो और हुंगुएन कंपनी ऑलमोस्ट मेरे नाम है, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत चीजें वो भी नहीं बचेगी। क्योंकि उसको पता होता है कि इसके भाई का कातिल ये है, तो वो उसकी सारी ज्यादती बर्दाश्त कर रहा होता है। वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम उस लड़की को सबक सिखाना होगा और उसको पनिशमेंट देनी होगी। तो वहां पर ही मिस्टर चैन मजबूर होकर ओके कर लेते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं, असिस्टेंट से इस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां पर ही वो खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली वो व्हीलचेयर पर नहीं होते, वो इसलिए नाटक कर रहे होते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि मॉन्ड ने ही उसके भाई की जान ली है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो ये सारा ढोंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही वो कहने लगते हैं असिस्टेंट को, मुझे ये ढोंग तो करना होगा, मैं फिलहाल यही कहूंगा कि स्टिक लेकर आओ, मुझे उसके आगे ये प्रिटेंड करना होगा। तो जैसे ही असिस्टेंट स्टिक ले आता है, एक्सरसाइज करी होती है डेजी, मिस्टर चैन जानबूझकर उसके पीछे आकर खड़े होते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं और जमीन पर स्टिक मारे होते हैं। तो वो हैरानगी से दिखती है कि ये लगता है पागल हो गया है। वो अपना एक्सरसाइज की जा रही होती है, ये जोर जोर से स्टिक मारकर कह रहे होते तुम्हारी ये जुर्रत, आइंदा तुम ऐसा करोगी। बाहर शेडो में ये लोग सब कुछ देखकर हैप्पी हो रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है कि लास्ट स्टिक लग जाती है डेजी को और वो जैसे ही गुस्से से मुड़कर देखती है, मिस्टर चैन डरने लगते हैं। अब बाहर मॉन यही सोच रहा होता है कि हर बारी ये बच जाता है, आज के बाद मैं इसको और ज्यादा टॉर्चर करूंगा, और खुशी से असिस्टेंट को धमका के जा रहे होते हैं कि अब की बार कुछ गलती हुई तो देखो मैं करता क्या हूँ। वहां पर अचानक से इनको चीखने की आवाज आती है, लोग मुड़कर देखते हैं कि मिस्टर चैन व्हीलचेयर पर होते हैं और डेजी उसको भगा के लेकर आ रही होती है कि तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया, तुमने ये सब कुछ अपनी कजन की वजह से किया, देखो मैं करती क्या हूँ। सामने से दिखाते हैं कि बोलने लग रहा होता है मॉन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसके पीछे भी भाग रही होती है और वहां पर उसकी वाइफ भी आती है तो वो उसको भी धमकाने लग रही होती है। वहां ही दिखाते हैं कि बीच में दोबारा से मॉन्ड कहने लग रहा होता है तो वो उसको नाइफ दिखाने लगती है, तो वो डर जाता है और अपने बेटे को मारकर कहते हैं कि मेरे बेटे की गलती, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहां ही वो उनको धमका के कहती है निकल जाओ, और वो अचानक से जैसे मिस्टर चैन को देखती है तो उसको कहने लगती है कि तुम तो बहुत इडियट हो, तो वो उसको हैरानगी से देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जैसे ही डेजी घर आ रही होती है तो वो देखती है कि मिस्टर चैन के बेटे को एक लेडी टॉर्चर कर रही होती है जो कि मेड होती है और जबरदस्ती इसको बर्गर खिला रही होती है। वो नहीं खाना चाह रहा तो वो रो रहा, तो वो उसको टॉर्चर करती है कि तुम्हारे डैड के आने से पहले तुम ये खा लो, देखो मैं करती क्या हूँ। इसको गुस्सा आता है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चली जाती है। वहां पर ही जियाओ बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसका यूरिन भी निकल जाता है, जिसे देखकर इसको गुस्सा आता है। वो ओल्ड लेडी से लड़ने लगती है कि तुम इसके साथ ज्यादा क्यों करेगी, बर्गर अब तुम ही फिनिश करो। अब वो बार बार उसको कहती है तुम खा लो, लेकिन वो कहती है मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो वॉमिट आ जाएगी। तो उसको कहती है जब तुम नहीं खा सकती तो तुम इस बच्चे को किस बार बार जबरदस्ती क्यों करी थी, अब तुम्हारी सजा, ये सारे बर्गर तुम्हें खाने होंगे। ओल्ड लेडी थोड़ा डर रही होती है, वो बार बार उसको कहती है तुम्हें खाना होगा। वहां उसके पास आने लगती है तो बच्चा पकड़ लेता है, तो उसको कहती है तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर चैन आते हैं और आकर कहने लगते हैं सब कुछ क्या चल रहा है। वहां पर बीच में मेड बोलने लग रही होती है तो वो उसको टोक देते हैं, तो मेड मन में सोचती है लड़की तो कुछ ज्यादा ही तेज है। वहां पर ही फिर से मिस्टर चैन इसको गलत समझने लगते हैं और कहते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि ये जबरदस्ती तुम्हारे बच्चे पे करी थी, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि हमारी पुरानी मेड है, ये कैसे कर सकती है। लेकिन वो उसको मुंह तो जवाब देकर कहती है तुम बार बार बीच में मत बोलो, मेड को बार बार इशारा करती है तुम खाओ। तो वहां पर ही मेड से नहीं खाया जा रहा होता, तो फिर आखिरकार वो बता देती है कि मिस्टर चैन आई एम सॉरी, इसमें मेरी ही गलती है, आप मुझे इसकी वजह से डांटते थे जिसकी वजह से मेरा गुस्सा दिल में भर गया, तो मैं इसको इसी तरह से टॉर्चर करती थी और अक्सर मैं लेफ्ट ओवर्स भी देती थी, जिसे सुनकर मिस्टर चैन चौंक जाते कि तुम ये कैसे कर सकती हो। वहां पर ही वो सॉरी वगैरह कर रही होती है और फिर से मिस्टर चैन को फील होता है कि उन्होंने गलत किया है। वो फिर से लेकर जा रही होती है डेजी को, तो दिखाते हैं कि मिस्टर चैन डेजी को रोककर कहते हैं कि मेरी बात सुनो। तो वो अपने बेटे को कहती है कि तुम जाकर अंदर मूवी वगैरह देखो, मैं आ जाऊंगी। तभी फिर वो उसको क्वेश्चन करने लगते हैं कि चलो ठीक है तुमने जो कुछ किया ठीक है, लेकिन बच्चे के आगे इस तरह टॉर्चर करना ठीक नहीं है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि जो तुम्हारे बच्चे के साथ हो रहा है वो क्या। वो उसके करीब आती तो वो उसको देखने लगते हैं, तभी फिर उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं और मिस्टर चैन सोचते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की कैसे रो सकती है। वहीं वो उसको बताती है कि मेरा भी एक बच्चा है और जिस तरह से तुम्हारे बच्चे के साथ हो रहा था, उसको लेफ्ट ओवर दिया जा रहा था, बुली किया जा रहा था, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है, मैंने उसको खोया हुआ है, तो मैं किसी को इस तरह बुली करता हुआ देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। वो ये बातें कहकर जाने लग रही होती है तो पीछे से दोबारा से मिस्टर चैन उसको रोकते हैं और वहां पर ही उसको कहते हैं कि क्या तुम मेरे बच्चे की मां बनना पसंद करोगी। तो वो कहती क्या मतलब। तभी फिर वो कहते हैं मेरे कहने का ये मतलब है कि स्कूल में एक फंक्शन है, क्या तुम उसको अटेंड करोगी। वो खामोश होते थे, वो उसको पैसों की डिमांड करते थे, वो उसको कहती तुम पैसे ना भी दो मैं उसको जरूर अटेंड करूंगी। तो वो मुस्कुराने लगते हैं।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन अपने बेटे को लेकर उसके स्कूल स्पोर्ट्स लेकर जाते हैं। वहां पर डेजी भी होती है और जिस तरह मिस्टर चैन उसकी शूज वगैरह ठीक कर रहे होते हैं तो उसको याद आता है कि जब वो हॉस्पिटल में होती है और बेहोश हालत में होती है, जब उसके बेटे को लेके जाया जाता था तो उसके पाँव पे एक निशान होता है। तो वो सोचती है मैं इस निशान को देख लूं, लेकिन वहीं उसको कॉल आती है। वो मन में सोचने लगती है कि नहीं, उस दिन मैं बेहोश थी, शायद मैंने कुछ गलत देखा हो। वो वहां से जैसी जाती है तो मिस्टर चैन के असिस्टेंट ने उसको कॉल की होती है। उसको लगता है कि उसके एक्स हस्बैंड के स्पोर्टर ने उसको कॉल किया, तो उसको कहती तुम मेरे स्पॉन्सर के असिस्टेंट हो ना। तभी वो हैरान होता है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो। तो उसको कहती मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ, वो कहाँ है। तो वो उसको कहता है कि मैं उसके बारे में कैसे बताऊंगा। तो वो उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर चैन के असिस्टेंट है, तुम्हें इसके बारे में पता है। तो वो सोचता है कि अच्छा आप मिस्टर चैन की वाइफ है तो आप इसके बारे में पूछिए, लेकिन मुझे इसकी डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता, वो तो खुद आपको बताएंगे। वहां पर ही वो उसको बातें सुनाती है कि मुझे बेटे के बारे में पता होना चाहिए और वो गुस्से से कॉल रखती है। तो वो मन में सोचने लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रही है। दिखाते हैं वो जैसी वापस आती है, वहां पर ही इनका बेटा इस चीज को लेकर परेशान होता है कि हम ये गेम जीत भी पाएंगे तो नहीं, कि मिस्टर चैन उसको यकीन दिलाते तुम जीत पाओगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसका फिर से कजन मॉर्न आता है और आकर बुली करने की कोशिश करता है कि तुम तो व्हीलचेयर पे हो, तुम किस तरह से अपने बेटे को जिता पाओगे, और इस तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते। तो डेजी साइड ले रही होती है और मॉर्न को मुंह तोड़ जवाब भी देती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो लोग भी इसको सुना सुनो के चले जाते हैं। अब चिंता हो रहा था इसका बेटा, तो वहां पर ही डेजी यकीन दिलाती है कि देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी ही जीत होगी। वहां पर ही जियाओ हाथ उठाकर अपने डैड का डेजी के पास रखता है और कहने लगता है कि जिस तरह से मॉम कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको उन पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तो वहीं वो डेजी को देखकर मुस्कुराता है और उसको कहने लगता है कि ठीक है, मुझे तुम पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, जियाओ बिल्कुल ठीक कह रहा है। डेजी जैसी मिस्टर चैन को देखती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है। अब दिखाते हैं कि स्पोर्ट्स का स्टार्टिंग हो रही होती है, वहां अनाउंसमेंट वगैरह हो रही होती है। तो दोबारा से मिस्टर चैन डेजी को कहने लगते हैं कि कहीं मेरी वजह से एम्बैरेसमेंट तुम्हें ना हो, हमें चल लेना चाहिए वापस। तो उसको कहती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, एम्बैरेसमेंट जिसको फील होगी तो तुम देख लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर दिखाते हैं कि फिर से मॉर्न देख रहा होता है, मन में सोचने लगता है आज मैं अपनी डिसेबल कजन को देखता हूँ कि ये नाटक भी कर रहा है या हकीकत में ऐसा कुछ है। जैसे ही दिखाते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होता है, वहां पर ही डेजी कहने लगती है चैन को कि तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें ये रेसिंग जितवा दूंगी। तो उसको कहता है कैसे हो सकता है, सब लोग हंसेंगे। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उसको मना लेती है और रेसिंग स्टार्ट हो जाता है। वो उनको अपने कंधे पे उठाती है और जैसे तैसे वो रनिंग कर रहे होते हैं और वो ये जीत जाती है रेस। वहां पर ही वो जैसे उसको व्हीलचेयर पर धक्का देती है तो वो थोड़ा बेहोश सा हो रहा है। जैसे उसको होश आता है तो दिखाते हैं कि उसके बेटे को गोल्ड मेडल मिल जाता है क्योंकि ये रेस उन्होंने जीत ली होती है। तो वो हैरान हो रहा होता है और मन में सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी आउटस्टैंडिंग है। वहां पर दोबारा से मॉन सबको बहकाने लगता है कि इन्होंने चीटिंग की है, किसी को कंधे पे उठाकर कैसे ये कर सकते हैं। तो डेजी सबको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये डिसेबल है, ये नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी देखो हम लोगों ने ये खेल जीत लिया है। तो वहां पर सब तारीफ भी कर रहे होते हैं। मॉन कुछ कहना चाह रहा था, डेजी फिर से उसको धमकाने लगती है। तो फिर वो खामोश होता है और कहता है कि चलो ठीक है तुम सही कह रहे हो। अब बच्चा बार बार रोने डाल रहा होता है कि हमें ये कंपटीशन जीतना था, ये मेडल मेरा है। लेकिन मॉन को गुस्सा आता है, वो अपने बेटे को डांटता है और उसको कहता है कि हम दोबारा से कंपटीशन जीत जाएंगे। वो अपने बेटे को लेकर चला जाता है। दिखाते हैं जैसे ही लोग कार में होते हैं तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे के चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट रही। तो उसको कहती है कि हाँ, उसको खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगा। वहां पर ही मिस्टर चैन थोड़ा सा इससे फ्लर्ट करते हैं डेजी से, लेकिन वो उसको सुनाने लगती है। अब कार को थोड़ा धक्का लगता है और वो मिस्टर चैन के लैप पर गिर जाती है तो उठने लगती है। मिस्टर चैन कहते हैं कि नहीं, तुमने मुझे उठाया था, तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गई होगी, टायरिंग डे है तो तुम लेट जाओ। तो वो मन में सोचने लगती है ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही हूँ। दिखाते हैं वो सो चुकी होती है। मिस्टर चैन व्हील चेयर पर उसको अपनी गोद में उठा के लेके जा रहे होते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है कि क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊं बच्चे को छोड़ने की बात। तो वो उसको कहते हैं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। असिस्टेंट मुस्कुराने लगता है। मिस्टर चैन जैसे ही डेजी को ऊपर लेकर जाते हैं उसको लिटाते हैं। वहां उसको प्यार भरी नजरों से देखते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि काश के जियाओ की रियल माँ तुम ही हो। और वहां पर ही वो एक फाइल देख लेते हैं जिसमें डेजी ने इनकी फैमिली के बारे में कुछ तफ्तीश की होती है, जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है कि इन चीजों में ये क्यों फंस रही है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर चैन डेजी और जियाओ को एक बिजनेस पार्टी में लेकर जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि एक पार्टी है तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना है। तो उसका बेटा कहता है ठीक है। डेजी मिस्टर चैन से बात करना चाहती है लेकिन उसका मूड ऑफ होता है, वो इसको इग्नोर करके चला जाता है। तो वो हैरान होती है मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो असिस्टेंट कहने लगता है आपने कुछ तो कुछ कहा होगा जो वो इतना खफा हो गए हैं। तो जियाओ कहने लगता है आप डैड से कुछ मीठी मीठी बातें करें, हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो वो कहती तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। वो लोग जैसे आगे जाते हैं तो पीछे से इनके कजन की वाइफ आती है।
जो कि ड्रिंक में कुछ मिलाकर आई हुई होती है और वो धोखा देने जा रही होती है डेजी को। तो डेजी को बातों में लेने की कोशिश करती है और मीठी बनकर कहती है कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स बन सकते हैं, हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लेकिन हम उसको क्लियर कर सकते हैं। अब उसको पता चल जाता है कि इसने ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा, तो वो ड्रिंक जानकर फेंक देती है और इग्नोर करती है। तो वहां पर ही उसकी कजन की वाइफ कहती है कि इसमें क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो दूसरी ड्रिंक्स जो वेटर लेकर आता है उठाती है और उसको कहती है तुम पी लो। तो वो कहती है मुझसे खुल नहीं रहा। तो डेजी उसको बॉटल खोल कर देती है और खुद वो बॉटल पीती है। तो मॉन्ट की वाइफ मन में मुस्कुराने लगती है कि मैंने इसी में ही तो ड्रग मिलाया था। तो दिखाते हैं कि इसका सर चकरा रहा होता है उस ड्रग की वजह से। उसका बेटा उसको प्रोटेक्ट करके लेके जा रहा होता है और कहने लगता है मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। वो बेहोश हो जाती है, वो रोकने भी लगती है तुम यहाँ रहो, लेकिन वो जा चुका होता है। वहां पर कुछ देर बाद दिखाते हैं मिस्टर चैन आते हैं और डेजी को इस हालत में देखते हैं तो उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। जैसे वो उनको देखती है तो उसको हैरानगी से देखती है और उसको कहती है तुम देखे देखे लग रहे हो, और बहकी बहकी बातें भी कर रही होती है और उसको किस भी करती है। और मिस्टर चैन उसकी आदतों से कुछ हैरान हो रहे होते हैं। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो मेरे स्पॉन्सर हस्बैंड का असिस्टेंट है उसने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है और वो मुझे मेरे बेटे के बारे में नहीं बता रहा है। तो वो उसको कहता है क्यों, क्या तुम पहले उससे मिल नहीं चुकी हो? तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैं सीक्रेट एजेंट थी, मैंने उनको ठीक तरीके से देखा भी नहीं था, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है और कहती है कि अब बहुत हो गया, मुझे क्या अंदर नहीं लेके जाओगे, क्या सब कुछ यहाँ ही करना है? तो वो उसको लेके जाता है और दिखाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में मॉन और उसकी वाइफ देख लेती है कि मिस्टर चैन डिसेबल नहीं है, वो डिसेबल होने का नाटक कर रहे हैं। तभी वो कहती तुमने देखा तुम्हारा कजन कैसा झूठा है? तो उसको कहते इसको तो मैं पूछ ही लूंगा। दिखाते हैं इन लोगों ने रोमांटिक नाइट स्पेंड कर ली होती है। वहां पर ही जैसे उसको होश आता है तो वो देखती है तो वो कहती है 6 साल पहले भी मुझसे यही मिस्टेक हुई थी और अभी भी यही मिस्टेक हुई है, ये तो गलत है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जैसे ही जाने लगती है उसके जाने के बाद मिस्टर चैन मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि वो जाग रहे होते हैं। जैसे ये बाहर निकलती है सामने से इनका बेटा भाग कर आता है कि मैं डैड को बुलाने गया था, मुझे डैड कहीं नजर नहीं आए, आप कहाँ थे? तो मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ मेडिसिन दे रहा था। तभी फिर वो कहता है कि मॉम, डैड ने आपको कौन सी ऐसी मेडिसिन दी है जिसकी वजह से आप वो इतना खुश नजर आ रहे हैं? तो वो मुस्कुराने लगता है। वहीं वो उसको कहती है यहाँ पर बहुत खाने पीने की चीजें, चलो हम लेने चलते हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर चैन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि बस तुम जाकर मेरी वाइफ को बता दो कि मुझे अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कोई और मिल गई है और मैं उसको पसंद करता हूँ, यानी कि वो डेजी के बारे में कह रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि इनका असिस्टेंट कॉल करता है डेजी को और कहने लगता है कि मेरे बॉस को बाप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, उनकी लाइफ में कोई और आ गई है। तो वो गुस्सा होकर कहने लगती है कि मुझे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है, मेरा बेटा आखिर कहाँ है? तो वो हैरान होता है कि आप किस बेटे की बात करें, मुझे नहीं पता है। तभी फिर वो चिल्ला रही होती है, इसका मूड ऑफ होता है। अब ये लोग कार में बैठे होते हैं, इसका मूड बहुत खराब होता है। तो मिस्टर चैन वजह भी पूछते हैं तो वो उसको कहती है बस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी इडियट ने मेरा मूड ऑफ किया। तो वहां पर ही ज़ियाओ भी कहने लगता है किसने आखिर आपको परेशान किया, हमें बताओ। तो वो उसको कहने लगती है कि बस मेरे स्पॉन्सर हस्बैंड के असिस्टेंट ने मुझसे बस ये कहा है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गई है और वो उसको पसंद करते हैं, मुझे सिर्फ अपने बेटे से मतलब है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे मेरे बेटे के बारे में बता दे। तो फिर वहां पर ही मिस्टर चैन उसको ऑफर करते हैं हम कोई लॉयर अरेंज कर लेते हैं, इससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। और ज़ियाओ भी ये कह रहा होता है। अब वो इस तरह की जब टॉक कर रही होती है तो कार में उनका असिस्टेंट बैठा होता है तो वो मन में सोचने लगता है कि ये तो मैंने कॉल पर बात कही थी, इट मीन्स के मिस्टर चैन जिस वाइफ को ढूंढ रहे वो कहीं डेजी तो नहीं। वो उनको बताना चाह ही रहे होते कि सामने से एक कार आती है और इनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो दिखाते हैं कि एक जगह पे ये लोग बंद कर बैठे होते हैं। जैसे इनको होश आता है तो ये लोग कहते हैं हम यहाँ पर कैसे आ गए हैं? तो वहां पर ही मिस्टर चैन कुछ कहना चाहते हैं तो डेसी कहती है मुझे पता है कि तुम चल सकते हो। तो उसको कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता है? तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इनका नाइट स्पेंड हो चुका होता है तो इसकी जाग होती है। तो वहां पर ही वो देखती कोई व्हील चेयर वगैरह नहीं होता तो इसको पता चल जाता है ये चल सकते हैं। तभी वो इसको सॉरी वगैरह कर रहे थे तो वो कहती है तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें और तुम्हारे बेटे को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन देखो हम कहाँ पर आ गए हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। वो अपने बेटे की तरफ जा रहे होते हैं तो कैमरे से इनको आवाज आने लगती है। बॉन्ड और उसकी वाइफ को धमका रहे होते कि हमें पता चल गया कि तुम चल सकते हो। तभी फिर वो कहने लगता है मुझे पता था, मेरे भाई को कत्ल करने वाले भी तुम हो, तुम क्या चाहते हो? तो वहां पर वो उसको कहने लगता है कि अब तो तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हो, यहाँ पर हमने पॉइजन और गैस छोड़ दिया है, कुछ देर तक तुम लोगों की डेथ भी हो जाएगी। और वहां पर ही वो उसको कहता है कि हंगवांग कंपनी मेरी है और जो कुछ शेयर्स रहते थे तुम्हारे नाम के वो भी हमारे हो जाएंगे, तुम सारी जिंदगी इधर ही रहो। अब वो उसको अपनी सारी जेलसी भी बता देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर चैन का दिल टूट जाता है और वो यही समझते हैं कि अब ये उनका आखिरी पल है, वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वो डिसार्ट उठकर यही बात कर रहे होते हैं कि आई एम सॉरी ब्रदर, मैं आपके लिए कोई इंसाफ नहीं दिला पाया और अब तो मेरी खुद यहाँ पर फैमिली भी खत्म होने जा रही है, अब मैं क्या करूंगा। और वहां पर ही वो रोक रहे होते हैं डेसी को कि तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन डेजी क्योंकि फाइटर होती है वो एक जगह पे जोर से मुक्का मारती है, एक गत्ता सा फटता है तो वो कहती है हमें निकलना चाहिए। तो वो उसको कहता है क्या वाकई जगह है? तो कहती है बाहर निकल कर बात करेंगे।
तभी वो इशारा करती है कि जिया को उठा के लाओ, ये लोग बाहर निकल आते हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो मिस्टर चैन कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल सेलफोन वगैरह है ही नहीं, हमें क्या पता हम कहाँ हैं, ये कौन सी लोकेशन है। लेकिन डेजी को इन चीजों के बारे में नॉलेज होती है। वो स्टार्स को कहती है देखो, तो वो कहता है कि ये टाइम नहीं है कि हम स्टार्स को देखें। तो वो उसको कहती है मुझे पता चल रहा है तुम्हारी कंपनी से कितना ये दूर है, इतने किलोमीटर का फासला है। तो वह हैरान हो रहा होता है इसके नॉलेज पे। तो उसको कहता है आखिर तुम हो कौन। तो उसको कहती है मुझे पता है हमें कहाँ जाना है, लेकिन इतना मैंने तुम्हें बताया था मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, चलो हमें जल्दी चलना होगा। तो वो उसको लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर चैन और डेजी हॉस्पिटल होते हैं। सियाओ बेहोश होता है। ये लोग न्यूज चैनल पर देख रहे होते हैं कि मॉन और उसकी वाइफ इनके मौत का सदमा का नाटक कर रहे होते हैं और सबको ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमें उनके गुजरने का बहुत ज्यादा दुख है। और ये भी कह देते हैं कि हमारी डैड की लास्ट विश थी कि इस कंपनी को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ मॉन ही होगा, लेकिन उन्होंने एहसान किया था चैन पर और हर चीज उसके नाम भी कर दी थी। वहां पर ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा नाटक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है डेजी को। और वो चैन को कहने लगती है ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वहां पर ही वो उसको बता देता है कि मेरे भाई को मौत का जिम्मेदार भी यही है। मिडल ईस्ट में अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए गया था। तो वो मन में सोचने लगती है कि मिडल ईस्ट ये भी गया था। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि हमें जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता देना चाहिए। तो वो उसको कहता है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो वो उसको आइडिया देती है कि एविडेंस उस वक्त नहीं था, अब तो हो सकता है। तो वो उसको कहता है क्या मतलब, यानी वो उसको एक आइडिया देती है कि हम इसको फंसाएंगे। दिखाया जाता है कि जैसे ही ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटक कर रहे होते हैं और हर चीज अपने नाम करने की बातें कर रहे होते हैं, वहां पर शेडो में मिस्टर चैन कुछ बोल रहे होते हैं। तो ये हैरान हो रहा होता है कि मिस्टर चैन की आवाज कहाँ से आ रही है। और वो डर रहा होता है कि उसकी तो डेथ हो गई है। और वहां पर ही डरने लग रही होती है मॉन की वाइफ। और वो डर कर कहने लगती है तुम घोस्ट हो या जो भी हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तो मैंने तुम्हारी कजन की वजह से किया था। वहां पर ही वो उसको मारने लगता है कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वहां पर सब मीडिया वाले होते हैं। तो मॉन को गुस्सा आने लगता है कि तुम लोग इन चीजों का तमाशा मत बनाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जाने के बाद दिखाते हैं कि मॉन देखता है कि सामने से चैन आता है। और जैसे ही वो आता है तो मॉन उसको सुनाने लगता है कि तुम घोस्ट हो या तुम ह्यूमन हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ मेरा था मेरा होके रहेगा। और वहां पर ही वो अपनी गुनाहों का इकरार कर देता है और कहता है यहाँ पर अब मीडिया वगैरह नहीं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीछे से दिखाते हैं कि डेजी आती है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसको कहती है किसने कहा कि एविडेंस किसी के पास नहीं है। तभी फिर उसको कहते हैं कि तुम ये किस तरह से कर सकती हो। और मोबाइल लेकर जोर जोर से उसको मार रहा होता है कि अचानक से वो मोबाइल पर देखता है कि लाइव ये सब कुछ चल रहा होता है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है। वो उसको बातें सुनाने लगता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि मीडिया वाले आ जाते हैं, यानी कि इसकी सारी चोरी शोरी पकड़ी जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गुस्सा आने लग रहा होता है मॉन की वाइफ को और वो पीछे से आकर हमला करने जा रही होती है कि डेजी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मिस्टर चैन जैसे ही देखते हैं कि डेजी को कुछ हो रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं और चाकू उनको लग जाता है। वहां पर ही जोर से रोने लगती है डेजी कि तुमने मुझे ऐसे प्रोटेक्ट क्यों किया, तुम बीच में क्यों आए। तो वो रोकर कहने लगता है कि हर बारी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी जिम्मेदारी है। वहां पर ही वो बेहोश हो जाता है। अब डेजी बहुत ज्यादा रो रही होती है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर ही दिखाती है बहुत जख्मी होता है। अब ये बहुत पछता रही होती है और रो रही होती है। तो असिस्टेंट आकर इसको बताना चाह रहा होता है कि मिस्टर चैन की वाइफ तुम ही हो, लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि नहीं, जैसे ही मिस्टर चैन को होश आएगा पहले ये बात मैं उनको बताऊंगा। तो दिखाते हैं कि मिस्टर चैन को होश आ जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह कर रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। तो मिस्टर चैन कहने लगता है कि तुम कौन हो, वो डेजी को देखकर कहता है। तभी फिर डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ, मुझे बस इतना पता है कि मिडल ईस्ट में मैं था और वहां पर एक बिल्डिंग तबाह हो गई थी। वो इस तरह की बात कर रहा होता है तो मन में सोचने लग रही है डेजी, इट मीन्स इसको मैं याद नहीं आ रही हूँ, इसको वही 6 साल पहले की चीजें याद आ रही। तो डॉक्टर कहता है कि लगता है इसकी यादाश्त जा चुकी है, ये 6 साल पहले जा चुका है। वहां पर ही जियाओ कहने लगता है कि डैड आप डेजी को क्यों नहीं पहचान रहे हो और आप मुझे भी नहीं पहचानते। तो वहां पर ही उसको गोद में बिठाकर कहता है तुमसे किसने कहा, तुम्हारा नाम जियाओ है और तुम इस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हें ये खाने में पसंद है। तो फिर वहां पर ही असिस्टेंट हंस के कहता है कि मिस्टर जैन ना मजाक कर रहे हैं। तो वहां पर ही डेजी की जान में जान आती है। तो वो जैसे ही डेजी को देखते हुए गुस्से से देख रही है। तभी फिर वो उसको कहते हैं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उससे डरने लगती है कि तुमने मुझे डरा क्यों दिया, तुमने ऐसा नाटक क्यों किया। और वो जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर चैन अकेले बैठे होते हैं, असिस्टेंट आता है, उसको कुछ बताना चाह रहा होता है। तो उसको रोक कर कहते हैं मुझे पता है कि मेरी हॉस्पिटल वाली वाइफ को होश आ गया है, लेकिन तुम उसको बता दो कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में कोई और है और मैं उसको पसंद करता हूँ, यानी वो डेजी का कहते हैं, और मैं उसको प्रपोज भी कर दूंगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि कुछ और तो बताना है। तो वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, तो मेरी उससे बात करवा दो, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा, उसको पैसा वगैरह जो चाहिए मैं उसको दे दूंगा। असिस्टेंट वहां पर ही कॉल मिलाकर देता है। तो मिस्टर चैन जैसे ही कॉल करते हैं वहां दिखाते हैं कि डेजी आ जाती है और उसका सेलफोन बज रहा होता है। मिस्टर चैन कहते हैं तुम्हारा सेलफोन क्यों बज रहा है। तो वो उसको कहते हैं कि मेरे स्पॉन्सर हस्बैंड के असिस्टेंट की कॉल है। तो उसको कहते हैं कि वो तुम्हें दिन दहाड़े इतना तंग क्यों करता है, दो मैं बात करूं। वो जोर से बात करते हैं तो मोबाइल से आवाज दूसरे मोबाइल से आती है। तो वो हैरानगी से देखता है और वो कहता है ये क्या। वहां पर असिस्टेंट कहता है कि जिस वाइफ को आप ढूंढ रहे हो वो डेजी है। तो ये दोनों हैरान होते हैं क्या। तभी फिर उसको कहते हैं कि हाँ। तो वो लोग कहते हैं तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसको कहते हैं जब भी बताना चाहता था आप लोग हमें रोक देते थे।
इनको गुस्सा आने लगता है कि ये बात पहले बतानी चाहिए थी। डेसी गुस्से से असिस्टेंट की तरफ आने लगती है, तो वहां पर ही मिस्टर चैन डेसी को अपने करीब करते हैं और उसको हक कर लेते हैं। जैसे ही हक करते हैं तो जियाओ अपने मुंह के आगे हाथ रख लेता है। वहां पर ही वो उसको देखते हैं और उसको कहने लगते हैं कि पहली नजर में ही तो मुझे पसंद आ गई, और फ्लैशबैक में इनकी पहली मुलाकात भी चल रही होती है। वहां पर ही वो इसको तंग करके कहती है ना पहले सही से कुछ कर पाए ना अभी, तो वो हंसने लगता है। वहां पर ही बीच में जियाओ आकर कहने लगता है मैंने कहा था ना ये मेरी मॉम है, मुझे पहले ही डाउट हो गया था ये मेरी ही मॉम है। तो वहां पर ही मिस्टर चैन उसको साइड पर करते हैं, उसका मुंह परे करके खड़ते हैं और उसको अपने करीब करके उसको किस करते हैं। जैसे उसको किस करते हैं तो जिया चोरी छुपके उसको देख रहा होता है। वहां पर ही मिस्टर चैन डेसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और वो भी क्योंकि उनसे प्यार करती है, और वहां पर ही वो इजहार करके उसको गले लगाते हैं। तो फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।